वेलकम एवरीवन एट आवर यूट्यूब चैनल नॉर्दर्न पॉइंट। तो आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सबसे स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट कहते किसे हैं। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट deals with the study of forces, fields and potentials arising from charge at rest। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसी के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो आपका ये चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो आपका है, जब ये रेस्ट पे होता है तो इसके कारण ये जो फोर्स, फील्ड या पोटेंशियल, ठीक है, इसके कारण जो अराइज होता है उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक टर्म ये यूज हो रहा है आपका क्या? चार्ज। दिस इज चार्ज। हमें आप यही पढ़ना है, आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे इसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। आगे बढ़ेंगे तो ये चार्ज आपका मूव करेगा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चार्ज सब जगह यूज होने वाला है, तो हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चार्ज है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ये हमारा चार्ज क्या है? ये एक मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और खुद एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये आखिर होता क्या है? ये जनरेट कैसे होता है? ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। बेसिकली ये जो चार्ज आपका है ये जनरेट होता है आपके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जो ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये कोई, ठीक है, एटम है, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और आपके इलेक्ट्रॉन सब इधर, ठीक है, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक चार्ज बॉडी होती है। ठीक है, ये देखा गया कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी के कारण चार्ज जनरेट होता है। जो कुछ भी चार्ज है सब इसके कारण ही है। ठीक है, तो ये जो और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 कूलम। ठीक, तो यहां पर एक बात हम लोग और जानेंगे, क्या? कि जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या हुई? कूलम हो गई आपकी। ठीक है, और ये जनरेट कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जनरेट होता है। जैसे कि, ठीक, क्या आपका जो चार्ज है ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स के कारण जनरेट होता है। और ये कई तरीकों से आप चार्ज किसी बॉडी को कर सकते हैं। चार्ज करने का क्या मतलब है? उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाएगा या किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो ये देखा गया कि जो चार्ज होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, जो चार्ज का बिहेवियर होता है, तो जब शुरू में सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बात किया? थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे। ये बहुत पहले ही इन्होंने बताया कि चार्ज टाइप कुछ चीज होती है। ठीक है, इन्होंने अंबर और फर को लिया, आपस में उनको, ठीक, आपस में क्या किया? रगड़ा,
तो उन्होंने देखा कि उसे रगड़ने के बाद, ठीक है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कागज टाइप चीज जो होती है, उनके पास ले जाने पे उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो ये आपके थेल्स हैं, थेल्स, इन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ चार्ज का क्रेडिट जो दिया जाता है थेल्स को दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया और इन्होंने कह दिया कि दो टाइप का होता है, लेकिन उनका जो नाम दिया गया, ठीक है, आपको पता हो गया होगा, आप तक तो पहले ही पढ़ लिए होंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जो चार्ज आपके होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, जो आपका चार्ज होता है उस पर ऐसा कोई साइन बना नहीं होता है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, जिसने शुरू में देखा बोल दिया, ये नाम हो गया उसका, वही नाम हो गया। ठीक है, जैसे आप ही का नाम होगा कुछ, मान लीजिए आपका नाम राम है, उसके पीछे कोई कारण है नहीं, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रख दिया, तो क्या हो गया, वो आपका नाम हो गया। ठीक है, उसी तरह इनका नाम भी। तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, ये नाम किसने दिया, नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। ठीक है, ये चार्ज का क्या किया, चार्ज को नाम दिया कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक को पॉजिटिव बोलते हैं और एक को निगेटिव बोलते हैं। और उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। किसने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, ये बता दिया हमने। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया इसका चार्ज का क्या होगा, आपका नामकरण किसने किया। ठीक है, कैसे चार्ज ओरिजिनेट हुआ, कैसे जनरेट होता है, ये हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं, तो चार्ज दो टाइप का होता है, हमने यहां देख लिया। तो ये देखा गया कि जब दो सेम टाइप के चार्ज आपस में आते हैं, पास पास आते हैं, जब सेम टाइप के चार्ज, ठीक है, जब सेम टाइप के चार्ज पास पास लाएंगे, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास लाएंगे या निगेटिव निगेटिव एक पास लाएंगे, तो इनमें क्या होता है, इस केस में आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, ये इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन जब अपोजिट चार्ज, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हुआ या निगेटिव चार्ज हुआ, ये जब आपस में पास पास आएंगे, तब इस समय क्या होगा, इस समय अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये देखा गया कि यदि सेम टाइप का चार्ज होगा तो वहां पे रिपल्सन होगा, और अपोजिट टाइप का चार्ज होगा तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा चार्ज के बारे में बात। और चार्ज हमने देखा कि क्या होता है, जो आपका चार्ज है किसके कारण जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब। ठीक, तो इससे छोटा ये चार्ज की फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, चार्ज की फंडामेंटल यूनिट है, इसका मतलब इससे छोटा चार्ज आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे छोटी चार्ज यही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, इन दोनों को आपने आपस में रब किया, तो क्या होगा, मान लीजिए आपका कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पे आ गए, इस पे आ गए, तो क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई और इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई। तो और हमने शुरू में ही बोला कि इलेक्ट्रॉन को क्या क्या कन्वेंशनली उस पे जो चार्ज है उसको हम लोगों ने निगेटिव माना है। ठीक है, तो ये कैसे चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कैसे चार्ज हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन भी होता है, तो वही बच जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जब भी कहीं एक बात आप लोग याद रख लीजिए, यदि कहीं भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो वहां पर हमेशा जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है, जो जो आपका क्या ट्रांसफर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग सीख लिए होंगे।
तो ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का, क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब समझ गए होंगे, चार्ज हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यदि हमको चार्ज को आपस में ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम लोग अलजेब्रा के सिंपल रूल्स के थ्रू इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आपसे कोई कहे 2 माइक्रोकूलम चार्ज और 3 माइक्रोकूलम चार्ज को ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो ये सिंपल सा आपका 5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। ठीक है, और हमारा अगला पॉइंट क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब जो हमारा चार्ज है उसको हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बॉडी में कोई चार्ज है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस बॉडी में से इस बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स विथ मास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यदि कहीं पर चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, आपके पास कितना चार्ज है? आपके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक, तो ये चार्ज आपके पास है तो वहां पर मास भी होगा, ऐसा नहीं कि बस चार्ज ही होगा। ठीक है, चार्ज कभी भी अकेले नहीं रहेगा, चार्ज के साथ मास हमेशा रहेगा। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि जहां पर मास है वहां पे चार्ज होना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स विथ मास। ठीक, इसका मतलब जहां पर भी चार्ज है वहां पर मास होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक, इसका मतलब इनवेरिएंट मतलब ये चेंज नहीं करता, चार्ज चेंज नहीं करता। इसका मतलब कि आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से चार्ज को देखेंगे या चार्ज को आप कोई भी स्पीड दे दीजिए, कोई भी वेलोसिटी दे दीजिए, कोई भी एक्सीलरेशन दे दीजिए, जो चार्ज की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है, इसको आप कुछ भी वेलोसिटी दे दीजिए, इसको कुछ भी वेलोसिटी दे दीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि मास के केस में होता है, जैसे आपका मास है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, यदि उसकी हम लोग स्पीड बढ़ाएं तो मास बढ़ता है। इस फार्मूले से m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग रेस्ट मास बोलते हैं। ये मास ऑफ बॉडी है और ये उसका स्पीड है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का मास बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए जैसे जब आप दौड़ रहे होंगे इसका मतलब उस समय आपका मास क्या है? बढ़ गया है। ठीक है, चलिए इसीलिए देखते होंगे वीडियो में आप लोग क्या, जब वीडियो बनता है चल रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा मोटे लगते हैं और सेल्फी में थोड़ा सा पतले लगते हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे धीरे धीरे। आपका क्या हुआ? ये आपका है 5वां पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इसका क्या मतलब है? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स in an isolated system, total charge remains, total charge जो हमारा होगा क्या रहेगा? पता ही होगा आपको, remains constant। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कोई इंसुलेटिंग बॉक्स है, इसमें आपके पास चार्ज है। ठीक है, ये कितने का है? 2 माइक्रोकूलम का है। ये मान लीजिए आपका 3 माइक्रोकूलम का है और ये आपका -2 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ होता है और ये चार्ज आपको कुछ इस तरह हो जाता है। आपको पहले बता दिया गया कि बॉक्स हमारा कैसा इंसुलेटिंग है, ये भी 2 माइक्रोकूलम इसमें हो जाता है, इसमें 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। तो आपसे पूछे कि बताइए ये चार्ज कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हम लोग देख लेंगे पहले इसमें कितना था, 2 + 3 5 - 2। अभी ऊपर बताए सिंपली ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम चार्ज। इसमें टोटल कितना चार्ज है? इसमें टोटल चार्ज हमारा है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कितना है, 2 + 2 4 है और टोटल कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम लोग 4 में क्या ऐड करेंगे कि
3 आएगा, -1, मतलब ये कितना हमारा हो जाएगा, -1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब है कि ये जो आपका चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यदि कोई भी आपका चार्ज है, वो हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता होगा आपको, बताया है वीडियो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कोई भी चार्ज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा इसका क्या होता है, कोई भी चार्ज हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। और ये आपको पता है, ये चार्ज की सबसे छोटी, इससे छोटा चार्ज कोई हो नहीं सकता है। जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उससे छोटा कोई चार्ज हो नहीं सकता है जो फ्रीली एग्जिस्ट करे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा ये। जैसे इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आगे करते रहेंगे क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दे कि बताइए यदि एक चार्ज है, ठीक है, कितना है, 8 × 10⁻18 कूलम्ब है, तो आपसे कहेगा कि बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कैसे बताएंगे, तो सिंपल से ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। चार्ज कितना दिया है, इतना दिया है, ये कितना होगा हमारा, n × 1.6 × 10⁻19 बराबर 8 × 10⁻18 कूलम्ब। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब ये तो हमारा नंबर आएगा, इसका भी कूलम्ब था, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 1080, ठीक, 1.5 1.6 है, कितना आ जाएगा, ये 50। मतलब कि इतने चार्ज के लिए हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 50। यदि ये यही मान लीजिए आपका क्या आता, ये आपका आता कि ये 51.5 है या 51.2 है, इस टाइप का आता, इंटीजर नहीं आता, डेसिमल में आता है या आपका कोई फ्रैक्शन आता, तो हम कहते हैं कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं है, नहीं करता। ठीक है, ये कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, या तो हम लोग गलत मेजर किए हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई कहे कि जो आपका आया नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कभी 1.5 होंगे, 1.5 तो नहीं होंगे, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 1.5 नहीं होगा। वही है ये आपका चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब जो भी आपका चार्ज होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं हम आपको कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो बताएं समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।